मुरादाबाद से इस वक्त की बड़ी और धमाकेदार खबर। दिल्ली रोड स्थित गुलाब रिसोर्ट में आजाद समाज पार्टी का प्रबुद्ध जन सम्मेलन धूमधाम से संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने मुरादाबाद में शिरकत की। सम्मेलन खत्म होने के बाद उन्होंने पत्रकारों से जमकर बातचीत की और इस दौरान सरकार पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हमारा 17वां सम्मेलन है और आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में हमारी पार्टी अपने प्रदर्शन से सबको बता देगी कि अब आजाद समाज पार्टी एक बड़ा दल बनकर जनता की सेवा के लिए मैदान में उतर चुकी है। उन्होंने बेरोजगारी पर भी सरकार को घेरा। कहा कि आज का युवा बुरी तरह से बेरोजगार है। नौकरियां आती हैं तो उनमें घोटाले हो जाते हैं। महिलाओं और बच्चियों पर बढ़ते अपराध का जिक्र करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने हाल ही की अंबेडकर नगर की दर्दनाक घटना का हवाला दिया। उन्होंने कहा, दिन दहाड़े 17 साल की बच्ची की हत्या, ये साफ सबूत है कि यूपी में जंगल राज चल रहा है। एक प्रदेश में दो कानून कैसे हो सकते हैं। बरेली हिंसा पर बोलते हुए कहा कि उन्होंने पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि कुछ लोग शांति से विरोध करने आए थे। पुलिस चाहती तो उन्हें समझा सकती थी, लेकिन समझाने बुझाने की बजाय लाठीचार्ज कर दिया गया। निर्दोष बच्चों तक को पीटा गया। 2000 लोगों पर मुकदमे तक ठोक दिए गए। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि 500 पुलिस वाले मौजूद थे, फिर भी 300 से 400 लोग जाकर मकबरे को तोड़ते रहे। ये इस बात का प्रमाण है कि सरकार धर्म के आधार पर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने साफ ऐलान किया, बरेली में हुए अन्याय के खिलाफ हमारी पार्टी कड़े फैसले लेगी। जरूरत पड़ी तो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी करेंगे। और जब बात आई लव मोहम्मद विवाद पर, तो चंद्रशेखर आजाद आग बबूला हो उठे। उन्होंने कहा, मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, आई लव मोहम्मद के खिलाफ आई लव महादेव क्यों? महादेव को मानने वाले पहले से ही मानते हैं। वे इसीलिए नहीं मान रहे कि कोई मोहम्मद को आई लव कह रहा है। अगर कोई आई लव मोहम्मद कहता है तो इसका मतलब है वह मोहम्मद से प्यार करता है। इसमें आपत्ति क्यों और किस आधार पर? लेकिन सरकार ने इसे अपराध बना दिया। पुलिस ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। उन्होंने चेतावनी भी दी कि धर्म के नाम पर इस तरह की कार्रवाई से लोगों में असंतोष पैदा होगा और यही सरकार चाहती भी है, ताकि जनता असली मुद्दों रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार और महंगाई पर सवाल ही न पूछ सके। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी पर भी करारा वार किया। कहा, बीजेपी कहती है कि दुर्व्यवहार हो रहा है, लेकिन हालात यह है कि खुद बीजेपी के नेताओं को धरने देने पड़ रहे हैं, जबकि उन्हीं की सरकार है। आजाद समाज पार्टी का 17वां प्रबुद्ध जन सम्मेलन पूरी तरह सरकार पर हमलों और जनता के मुद्दों की आवाज से गूंज उठा। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। में से 16 मंडलों में हम लोगों ने सम्मेलन किए। ये 17वां सम्मेलन है और इसके बाद आखिरी सम्मेलन इलाहाबाद में है 12 अक्टूबर को। इन 17वें सम्मेलन में ये तो मेरा खुद का ही जिला है, मंडल है, क्योंकि मैं यहीं से इसी मंडल से लोकसभा का सदस्य हूँ। तो यहाँ तो हमारी शक्ति बहुत है, लेकिन जितने 16 सम्मेलन और हुए हैं उनमें भी जनता का प्यार, पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, रिटायर्ड कर्मचारी, अधिकारी, चिंतक, पत्रकारों का जो प्यार, जो उनके सुझाव, जो विश्वास आज़ाद समाज पार्टी को लेकर मिला है, मैं विश्वास से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ही सबको ये दिखा देगी अपने प्रदर्शन से कि वो एक बड़ा दल बन के जनता की सेवा के लिए उत्तर प्रदेश में मैदान में आ चुका है। ये सम्मेलन जब खत्म हो जाएंगे, इसके बाद दूसरा कार्यक्रम बना के आप पूरे, जब तक विधानसभा का चुनाव नहीं होता, हम लोग मैदान में रहेंगे, गली गली, गांव-गांव जाके लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे, भाईचारा बनाएंगे और जनमत तैयार करेंगे, जिससे हमारे गरीब लोगों पे जो जुल्म जाते हैं, अत्याचार हो रहा है, वो खत्म। आज किसान परेशान है, डीएपी और यूरिया की किस तरह किल्लत है, सब आपके सामने है। आज पढ़ा लिखा नौजवान परेशान है, ना नौकरी है ना रोजगार, और जो भर्ती आती है उसमें घोटाला हो जाता है, चाहे 69 शिक्षक भर्ती या कोई और भर्ती हो, पुलिस की भर्ती हो। आज महिलाओं पे, बहन बेटियों पे अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। अभी अंबेडकर नगर की एक घटना मेरे सामने आई, मैंने परिवार से बात किया, वहाँ 17 साल की बच्ची को कल दिन के उजाले में मार दिया गया। तमाम तरह की घटनाएं इस बात का सबूत हैं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है और जनता इस जंगल राज को खत्म करना चाहती है। इसके लिए आजाद समाज पार्टी और उसके कार्यकर्ता, भीम आर्मी कार्यकर्ता, पदाधिकारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बरेली को लेकर चंद्रशेखर जी, बरेली में जो अन्याय हुआ, मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक प्रदेश में दो कानून कैसे हो सकते हैं। हमें बरेली की घटना को भी देखना चाहिए और हमें फतेहपुर की घटना को भी देखना चाहिए। कुछ दिन पहले बरेली घटना हुई, जहां शांतिप्रिय तौर से लोग प्रोटेस्ट करने आए। पुलिस अगर चाहती तो उनको प्यार से समझा सकती थी,
उनकी बात को सुन सकती थी। और ये ना समझाए गए ना बुझाए गए, उन पे लाठीचार्ज कर दी गई, छोटे छोटे बच्चों को पिटा गया, निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया गया, 2000 लोगों को मुकदमा हुआ। वहीं फतेहपुर सीकरी में एक ऐतिहासिक स्थल पे जो मकबरा है उसमें 500 पुलिस वाले मौजूद थे, फिर भी 300-400 लोग आके उसको मकबरे को तोड़ने का काम करते हैं। किसी को ये भी नहीं कि फूल भी लगता हो। ये इस बात का उदाहरण है कि सरकार धर्म के आधार पर कार्रवाई कर रही है। जो अन्याय हुआ बरेली में, ये अन्याय हमें स्वीकार नहीं। इस अन्याय के खिलाफ हमारी पार्टी कड़े फैसले लेगी। अगर बड़ा प्रोटेस्ट आंदोलन भी करना पड़ा तो हम लोग करेंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से कि आई लव मोहम्मद के अगेंस्ट में आई लव महादेव क्यों? जो लोग महादेव को मानने वाले लोग हैं वो लंबे समय से महादेव को मान रहे हैं, वो इस वजह से थोड़ा ही मानते हैं कि कोई आई लव मोहम्मद कह रहा है। आप समझने का प्रयास कीजिए, आई लव मोहम्मद का मतलब क्या है? इस अंग्रेजी वर्ड का हिंदी मीनिंग क्या है कि मैं मोहम्मद से प्यार करता हूं। इससे किसी को आपत्ति कैसे हो सकती है? किस आधार पे हो सकती है? ये क्राइम कहां से हो सकता है? लेकिन सरकार ने इसको क्राइम बना दिया है। कोई अगर ये लफ्ज लिख के अगर कोई पेपर हाथ में पकड़ ले रहा है तो पुलिस उसके साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है जैसे वो कोई क्रिमिनल हो, जैसे वो कोई अपराधी हो। ये जो गैर बराबरी है, क्योंकि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, धार्मिक आज़ादी देता है। जो मोहम्मद से प्यार करते हैं वो आई लव मोहम्मद लिख रहे हैं, जो महादेव से प्यार करते हैं वो आई लव महादेव लिख रहे हैं, जो बुद्ध से प्यार करते हैं वो आई लव बुद्ध लिख रहे हैं, तमाम जो जैन से प्यार, जो महावीर जैन जी से प्यार करते हैं वो आई लव महावीर जैन लिख रहे हैं। किसी को तकलीफ क्यों होनी चाहिए? मेरा धर्म मेरे साथ, आपका धर्म आपके साथ, नास्तिक जो लोग हैं उनका धर्म उनके साथ। इस आधार पर अगर कार्रवाइयाँ होंगी तो लोगों में असंतोष पैदा होगा और ये सरकार चाहती है कि असंतोष बना रहे। असंतोष रहेगा तो रोटी कपड़ा मकान रोजगार महंगाई के मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी। ये एक सोची समझी साजिश है। जनता को समझदार बनना पड़ेगा और समझदारी के साथ आगे के फैसले लेने पड़ेंगे। एक छात्रा ने यौन शोषण यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए, क्या कहेंगे? मैं कोर्ट में हूँ, शायद आप देखते नहीं। जो मामले कोर्ट में चलते हैं उन पे टिप्पणी करने का अधिकार नहीं होता है। हालांकि मीडिया को जागरूक रहना चाहिए कौन सा मामला कोर्ट में है, कौन सा मामला कोर्ट से बाहर। वोट चोरी को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है, आजाद समाज पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या वोट चोरी मानते हैं और क्या इसका स्टैंड है? नहीं, जो तथ्य रखे गए हैं वो तथ्य स्पष्ट करते हैं। एक कमरे में 3 मकानों के 4700 कुछ वोट मिल रहे हैं तो ये समझ आता है। 200 वोट मिल रहे हैं, 400 वोट मिल रहे हैं, हमने भी चेक कर 70-70 वोट हैं एक मकानों में। तो ये तो सोचने की बात है ना। इस पर जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, लेकिन जवाब तो पार्टियों के लोग दे रहे हैं। तो इस पर जो सही है, इस मांग को तो हम बहुत लंबे पुराने समय से उठा रहे हैं। ये आज की मांग थोड़ा ही है, हम तो इस मांग को बहुत दिन पहले से उठा रहे हैं। लेकिन ये बात बाकी सरकारों को देर से समझ आया, बाकी पार्टियों को, उनको भी आज को उठाने का मौका मिला, उठाना चाहिए।